पहचानने के लिए है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि तुम्हारे घड़े मिट्टी के और ये भी 5 भूतों की मिट्टी के घड़े, ब्रह्मा जी के घड़े हम हैं और तुम्हारे घड़े, तो इन घड़ों को भी चेक करो, ये ठापी तो है, हमको भी मारो, कौन सा घड़ा पक्का और कौन सा घड़ा कच्चा। संत सहमत हो गए, सब कतार करके बैठ गए। गोरा कुमार ने सबकी टाल पर ठापी ठोकना चालू किया। ऐसे करते करते जब नामदेव की टाल पर ठापी लगी तो नामदेव चले, तुम्हें काय समझ तू, मैं कहीं मिट्टी का घड़ा है, माला तो विठल से दर्शन होते हैं, विठल भगवान के साथ मेरी बात होती है और तुम ऐसे करते हो। गोरा कुमार ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है। सब संत सहमत हो गए कि ये कच्चा घड़ा है। नामदेव और चिढ़ गए कि अभी अभी मैं दिखाता हूं कौन कच्चा घड़ा है कौन पक्का है, तुम बगा सगळे। मैं आता विठ्ठलच्या मंदिर में जातो आणि माझ्या विठ्ठलला बोला तो आता तुमची सगळ्याची मी खबर लेणार आहे। कच्चा घड़ा मला सांगते तुम्ही कच्चा घड़ा, मैं कच्चा घड़ा है, मैं कच्चा घड़ा है, आता देखा तुम्ही सगळे मिलून देखा। तो गेले विठ्ठलचे मंदिर मध्ये, माझ्या विठ्ठलला आता तुम्ही लवकर या, माझ्या विठ्ठलला, विठ्ठला कुठे आहे तुम्ही, माझ्या विठ्ठलला। वो चित्त एकाकार हुआ, भगवान नारायण कहो शिव कहो, उस शिव की सत्ता वृत्ति रूप में विठ्ठल प्रकट हुए। काय आहे नामदेव, सगळ्या संतोला तुम्ही बतावून द्या कोण कच्चा घडा आहे कोण पक्का घडा आहे। मला कच्चा घडा सांगते सगळे मिलून, माझी मस्करी करते, मला ठोकते, मैं कच्चा घड़ा है। विठ्ठल ने कहा सगळे संत मिलून सत्य बोलते, संताचा अनुभव संताचा निर्णय सत्य आहे। पण अच्छा मैं सम्मत हूं, तो मैं कच्चा घड़ा है कि हाँ नामदेव तुमच्या दर्शन करतो न कच्चा घड़ा है कि हाँ तुम दर्शन करतो, मूर्ती मध्ये मला देखतो, सर्वत्र में आहे ये तुम्हाला ज्ञान नाही, तो तुम्ही कच्चा घड़ा है, तो तुम्ही पक्का करून दे आम्हाला, तुम्ही मेरे को पक्का घड़ा करो। नामदेव मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा और मेरा बहुत निकट का संबंध हो गया, तू किसी गुरु के शरण जा। पुलिस को अपराधियों को पकड़ना या पकड़ के निकाल देना ये डीएसपी विभाग का काम है, न्यायाधीश का नहीं। जयराम जी, पुलिस का काम न्यायाधीश नहीं करता और न्यायाधीश का काम पुलिस नहीं करेगी। न्यायाधीश न्याय दे दे ऐसा पुलिस निर्णय करके किसी को सजा दे दे और किसी को माफ कर दे, ये नहीं हो सकता है। न्यायाधीश का डिपार्टमेंट अलग है, पुलिस का विभाग अलग है। तो तुम ही जाओ, पूर्व दिशा में चलते चलते शिव मंदिर है पुराना, उधर एक शिवोबा विशोबा खेचर संत है, उन संत की शरण में जाओ, वो तुम्हें पक्का घड़ा बनाएंगे। रात भर चलते 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 सुबह सूरज उग गया तब पहुंचे, देखा कि एक बूढ़ा बाबा पड़ा है शिवलिंग के तरफ पैर करके, ये महाराज कैसा है। हमने तो सुना कि महाराज ब्रह्मवेला में जागते हैं, हम नामदेव को पता नहीं कि ब्रह्मज्ञानी जब कहाँ के खोलता है ब्रह्मवेता तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी जब जगे तब ब्रह्म मुहूर्त ही है, ब्रह्मज्ञानी जब मिले तब ब्रह्म मुहूर्त है। 4 प्रकार की अमृत वेला मानी सिख धर्म ने और धर्म में। अमृत वेला एक तो सुबह सूर्योदय से 2.25 घंटे पहले से अमृत वेला लगती है काल चक्र के हिसाब से। दूसरी कि अमृत स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, वो भी अमृत वेला। तीसरा अमृत स्वरूप ईश्वर को पाए हुए महापुरुष का दर्शन हो, वो भी अमृत वेला। और चौथा उस महापुरुष की वाणी सुनते, वो भी अमृत वेला है। उस अमृत स्वरूप ईश्वर में सच्चिदानंद में गोता मार के बोलने वाले संत मिले, वो अमृत वेला नहीं तो और कौन सी अमृत वेला है। लेकिन नामदेव को सत्संग का पता नहीं था, वो तो अपने भावना के बल से विठ्ठल को प्रकट करता था। तो सोचा कि अमृत वेला को संत जगते और ये तो सूर्योदय हो गया, अभी सो रहे,
हे कसा संत आहे, कसं काय आहे, मला काही माहित नाही पड़ती। मन में सोच रहा है। इतने में तो वो संत ने कहा कि नामदेव, तेरे को भगवान विठल ने भेजा है। संतों ने कच्चा घड़ा बोला था और पक्का घड़ा उन्हें आया। ओ तनकी जानो तुम्ही बाबा, मनची जानो तुम्ही, असं काय करते शिव भगवानचे कडी तुम्ही पग पसारून सोतले। बोले काय करू, माझे बुढापा आहे ना, माझ्या घुटण्याची तकलीफ आहे। जिथे शिव नाही अशिव आहे तिथे माझा पग ठेवा तुम्ही। जहाँ शिव नहीं है अशिव है, जहाँ भगवान नहीं है अभगवान है, वहां मेरे पैर उठा के रख दे। और नामदेव ने पैर उठा के रखे और गोल गोल घूमता रहा, जहां जहां पैर रखे वहां वहां शिवलिंग का एहसास हो। नामदेव भाव में आ गए कि ये तो क्या है, इनके चरण तो शिवलिंग उपार्जन करने वाले। अपने सिर पर चरण रज पड़ी, मत्था टेका, नामदेव में श्रद्धा देकर विठोबा खेचर ने उनको भगवान विठल के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया। जो विठल का वास्तविक स्वरूप है वही शिव जी है, और जो विठल का वास्तविक स्वरूप है वही विष्णु जी है। जो विठल का वास्तविक स्वरूप है वही जगदम्बा है, मां गायत्री है। और जो विठल का वास्तविक स्वरूप है नामदेव, तुम्हारा भी वही वास्तविक स्वरूप है और प्राणी मात्र का वही वास्तविक स्वरूप है। जो जानते वो शिव स्वरूप में जग जाते, नहीं जानते तो उपासना करो, पूजा करो, सत्संग करो। नामदेव को जब तत्व ज्ञान का सत्संग मिला तो नामदेव शांत आत्मा अपने विठल में, शिव में शांत। अपने घर 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन हो गए, नामदेव अब इधर उधर भागते ताकते नहीं है, अपने आप में तृप्त है। तीसरे दिन भगवान विठल प्रकट हुए कि नामा तुम्ही मंदिर नाही येता काय आहे। बोले माझ्या विठ्ठला तुम्ही माफ करून द्या मला, मैं सगळे सर्वव्यापक विठल को न जानकर खाली मंदिर में ही आपको मानता जानता था, मुझे क्षमा करो। भगवान विठल कहते कि एक नामदेव सत्संत मिले, सत्संग मिला तो देख तू कैसा पक्का घड़ा हो गया। आज तक तो तू मंदिर में आता था, रोता था, और कभी तेरी एकाकारता से, तेरी वृत्ति से मेरी माया तुझे मेरा रूप दिखाती, लेकिन अब तू माया जहाँ से सत्ता लाती है उस मेरे स्वरूप में एक हुआ। आज तक तू मेरे पास आता था, अब मैं तेरे पास आने लग गया। देख सत्संग की महिमा।